पहला क्वेश्चन है इस वॉल्यूम में 0 to π/6 cos 3x dx। सब जानते हो cos 3x का जो समाकल होता है वो sin 3x समान 3 होता है। समाकलन करिए, उसके बाद 0 to π/6 लिख दीजिए। प्रॉपर्टी आप सब तैयार कर लीजिएगा, इसके पिछले वीडियो में है। 1/3 बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट, sin 3x 0 to π/6 तो 1/3 sin 3π/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 0 मान 0, 1/3 sin π/2 sin π/2 का मान 1 होता है, तो आपको मिला 1/3। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, तो ये हो जाएगा 1 to √3, tan इनवर्स x हो जाएगा फ्रॉम 1 to √3, तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। किसका मान होता है √3? 60 डिग्री का। π/3 माइनस π/4, 12 एलसीएम ले लीजिए, 4π माइनस 3π π/12, π/4 sec x dx है। अगला क्वेश्चन, sec x का फार्मूला क्या होता है? log sec x plus tan x फ्रॉम 0 to π/4। रखेंगे log sec π/4 plus tan π/4 माइनस log sec 0 plus tan। तो sec π/4 का मान √2 और tan π/4 का मान sec 0 का मान 1, tan 0 0, तो कुल मिलाकर मिलेगा log √2 plus 1, क्योंकि log 1 का मान 0 होगा। 3 to 5 x² देखिए बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर को देखिए x²-4। जैसे आप पहले सॉल्व करते थे, आप क्या करते थे? x²-4 होता था, क्या करते थे? 4 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे। हर अगर यहाँ प्लस होता तो 4 जोड़ते फिर 4 घटाते, या तो डिवाइड कर दीजिए। तो x²-4 plus 4 अलग अलग करेंगे। 3 to 5 x²-4 अपॉन x²-4 प्लस 4 अपॉन x²। कैंसिल हो गया। 3 to 5 1 plus 4 अपॉन x²। 1 का होगा x, 4 अपॉन 2 into 2, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 into 2, चाहे इसको अलग अलग भी कर सकते हो, चाहे ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। ये 1 का अलग कर दीजिए, प्लस 4 3 to 5 dx अपॉन x²-2। 1 dx का x हो गया फ्रॉम 3 to 5। यहाँ देखिए 1 अपॉन 2 है, 4 अपॉन 2 into 2 log x-2 अपॉन x+2 3 to 5। अगर 2 into 2 है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गई। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग अपर लिमिट रखेंगे 5 माइनस 2 अपॉन 5+2, लोअर लिमिट 3 माइनस 2 अपॉन 3+2। तो हो जाएगा 5 माइनस 3 2 प्लस लॉग 3/7 log 1/5 log m minus log m होगा 3/7 अपॉन 1/5। 5 ऊपर जाएगा log 15/7। 0 to 1 x √1 minus x² upon 1 plus x² dx। बेटा पहले भी आप क्वेश्चन किया, अगर 1 minus x² 1 plus x² है तो x² की जगह cos थीटा मान दीजिए, क्योंकि 1 minus x है 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा। 1 minus cos थीटा 2 sin square थीटा बाई 2, 1 plus cos थीटा 2 cos square थीटा बाई 2। तो x² को cos थीटा मानेंगे तो 2x dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा।
तो एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। और जब एक्स जीरो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जब एक्स जीरो है तो कॉस थीटा हो जाएगा जीरो थीटा पाई बाई 2। और जब एक्स जो है 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 की स्क्वायर 1 थीटा हो जाएगा जीरो। तो आपकी लिमिट भागेगी क्या, पाई बाई 2 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। देखिए एक्स डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा और इसकी जगह मान रख दिए। अभी माइनस है तो एक प्रॉपर्टी पढ़े हो इसके पहले कि अगर माइनस है तो आप पलट सकते हो। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 to 0 होगा, 1 नहीं, पाई बाई 2 to 0। अब यहाँ देखिए 1 बाई 2 बाहर आ गया, ये हो गया 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, 1 बाई 2 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मान 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा बाई 2 1 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ कॉस थीटा बाई 2 कट गया तो 1 बाई 2 0 to पाई बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मान 1 माइनस कॉस थीटा। 1 का क्या होता है थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, 0 to पाई बाई 2। वापर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 0 माइनस साइन तो हो जाएगा 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई माइनस 2 बाई 4। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार फिर समझिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा 2x dx माइनस साइन थीटा डी थीटा। 0 रखेंगे थीटा पाई बाई 2, 1 रखेंगे 0, लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 to 0, मान रख दिया। ऋण के कार्य पलट जाएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ मान रख दिए 1 बाई 2 बाहर कर दिए। अब इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 1 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का थीटा कॉस का साइन थीटा। अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 0 माइनस साइन 0 पाई बाई 2 माइनस 1 पाई माइनस 2 1 2 4 हो जाएगा। 0 to 1 साइन और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते थे, x की जगह हम tan थीटा रखते थे। प्रतिस्थापन विधि पढ़े हो, x की जगह tan 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, इसीलिए ऐसा रखते हैं। x बराबर tan थीटा dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब लिमिट चेंज करेंगे, x बराबर जब x बराबर 0 तो tan थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0, और जब x बराबर 1 तो tan थीटा बराबर 1 थीटा बराबर पाई बाई 4। लिमिट आपकी आएगी 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स x की जगह 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलेगा 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब जानते हो साइन और साइन थीटा थीटा हो जाएगी, 2 थीटा मिलेगा 0 to पाई बाई 4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बाहर कर दीजिए 0 to पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड मानेंगे क्योंकि इसका हम समाकल जानते हैं tan
टेन थीटा होता है तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए लिमिट में टू, पहला फलन कौन है, थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, 0 to π/4 -2, टू का इंटू दोनों में होगा, 0 to π/4 थीटा का 1, इसका टेन थीटा। एक साथ भी करके पूरे की लिमिट लगा सकते हो, अलग से करके भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे जिस तरीके से आपको करना है। तो 2 π/4 10 π/4 -0 10 थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, लॉग सौ, राइट, लॉग सेक थीटा तो हो जाएगा लॉग सेक थीटा, या तो माइनस लॉग कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 π/4 10 π/4 मान 1 तो 0 ही हो जाएगा, -2 log sec π/4 माइनस log sec 0 तो हो जाएगा π/2 -2 log sec π/4 मतलब √2 मैं log sec 0 log 1 की वैल्यू 0, तो π/2 -2 log √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी 1/2 का आगे की इंटू हो जाएगी बेटा, log m की पावर n, तो -2 इंटू 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया π/2 माइनस log 2 dx अपन 1 + 2 cos x। तो हम क्या करेंगे, cos x इस क्वेश्चन में इस a + b cos x अगर हर में रहता तो क्या करते थे, cos x का सूत्र लगाएंगे, क्या 1 - tan स्क्वायर x/2 अपन 1 + tan स्क्वायर x/2। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है tan के पदों में आ जाएगा और न्यूमरेटर sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। देखिए पहले इस टाइप की कोई एक्सरसाइज थी, आपने इंडिपेंडेंट में किया है, dx अपन 1 + 2 cos x का सूत्र 1 - tan स्क्वायर x/2 अपन 1 + tan स्क्वायर x/2। सॉल्व कर दे 0 to π/2 dx अपन 1 + tan स्क्वायर x/2 + 2 - 2 tan स्क्वायर x/2 अपन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये ऊपर चला जाएगा 0 to π/2 sec स्क्वायर x/2 dx, नीचे बचेगा 3 - tan स्क्वायर x/2। ठीक, ये तो होगा। अब tan x/2 को t मानेंगे, हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx 2 dt बच्चों, क्योंकि x/2 का पुनः 1/2 होगा, वही 2 उधर चला जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे x = 0 तो t = tan 0 0, x = π/2 तो t tan π/2/2 π/4 1, लिमिट आपकी चलेगी 0 to 1 2 dt अपन √3 के स्क्वायर माइनस t के स्क्वायर। तो इसका फार्मूला मिलेगा 2/2 √3 log √3 + t अपन √3 माइनस t फ्रॉम 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 log √3 + 1/√3 माइनस 1। 0 रखेंगे बच्चों तो log √3/√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, log 1 लिख ही देते हैं, log √3 + 0 यानी √3/√3 log 1 दैट इज 0। देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए log √3/√3 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये √3 log √3 + 1/√3। इसमें चाहे तो डिनोमिनेटर का जो है, यहाँ जो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, √3 - 1, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, log √3 + 1/√3 माइनस 1, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इससे क्या होगा 1/√3 log √3 + 1 का स्क्वायर क्या आएगा 3 + 1 + 2 √3/3 माइनस 1, तो 1/√3 log 4 + 2 √3/2, 2 का डिवाइड कर दीजिए 1/√3 log 2 + √3। साइन इनवर्स x अपन 1 - x² की पावर 3/2 है, तो साइन इनवर्स x को आप जानते हो, इसमें क्या मानोगे t, तो x बराबर हो जाएगा sin t,
तो dx हो जाएगा साइन टी का होगा cos t dt। तो x बराबर 0 तो t बराबर साइन इनवर्स 0 0 और x बराबर 1/√2 तो t बराबर साइन इनवर्स 1/√2 π/4। अब यहाँ देखिए लिमिट चेंज होगी, आपकी लिमिट कहाँ से जाएगी 0 to π/4, 0 to π/4 साइन इनवर्स x को t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t और 3/2 dx का मान cos t dt। यहाँ देखिए 0 to π/4 t cos t dt और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर t और 3/2। तो 0 to π/4 t cos t अपॉन cos q t dt। ये हो जाएगा 0 to π/4 t अपॉन cos स्क्वायर t dt। तो 0 to π/4 t sec स्क्वायर t dt। स्क्वायर t देखिए बच्चों है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो t sec स्क्वायर t का tan t 0 to π/4 माइनस इंटू 0 to π/4 t का 1 हो जाएगा tan t। तो हो जाएगा π/4 tan π/4 माइनस 0 tan 0 और यहाँ log sec t हो जाएगा 0 to π/4। तो हो जाएगा π/4 tan π/4 का मान 1 और यहाँ हो जाएगा log sec π/4 माइनस log sec 0। तो हो जाएगा π/4 माइनस log sec π/4 का मतलब √2। ये तो log 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0। ये √2 मतलब 2 की पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2। 0 to π/4 साइन cos 2x समान cos x 2x dx है। cos 2x को t मानोगे तो -2 साइन 2x dx dt होगा। तो cos x 2x को ऊपर ले लीजिए 0 to π/4 साइन cos 2x साइन 2x dx और लेट cos 2x इक्वल टू t। तो हो जाएगा -2 साइन 2x dx dt। तो साइन 2x dx हो जाएगा -1/2 dt। तो हो जाएगा 0 की लिमिट चेंज होगी, x बराबर 0 तो t बराबर cos 0 मतलब 1, x बराबर π/4 तो t बराबर cos π/2 2x है ना π/2 0। लिमिट आएगी 1 to 0 साइन इसका मान cos 2x का मान t -1/2 dt। माइनस के कारण इसको पलट दीजिए, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो a to b f dx बराबर -b to a f dx। तो हो जाएगा 1/2 बाहर 0 to 1 साइन t d। साइन t का क्या हो जाएगा माइनस cos t फ्रॉम 0 to 1 माइनस बाहर -1/2 cos 1 माइनस cos 0 तो -1/2 cos 1 और cos 0 माने रेडी चेंज हो जाएगा 1 माइनस cos 1/2 तो साइन x साइन 2x dx है। तो इसको करना है आपको, देखिए 0 to π/2 साइन x साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। तो हो जाएगा 0 to π/2 2 साइन स्क्वायर x cos x। अब देखिए आपको पता होगा साइन x को t मानेंगे, साइन x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा cos x dx dt। लिमिट चेंज करेंगे x बराबर 0 तो t बराबर साइन 0 मतलब 0, x बराबर π/2 t बराबर साइन π/2 1। लिमिट आपकी आएगी 0 to 1 2 साइन स्क्वायर मतलब t स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर cos dx dt। तो 2t³ फ्रॉम 0 to 1 तो 2 1/3 माइनस 0 2/3 आपका आंसर हो गया। तो इसको आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल अलग से करके वैल्यू रख दीजिए, चाहे 0 to 1 x e की पावर 2x dx है। तो कैसे करेंगे आप,
प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको पहला इसको दूसरा मानेंगे। देखिए पहला अपलन x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस x का 1 e की पावर 2x अपॉन 2 dx और पूरे का 0 to 1। ठीक, अभी हो जाएगा x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 4, तो फिर से करेंगे e की पावर 2x अपॉन 2 2 2 जा 4 0 to 1। ठीक, अलग से भी करके रख सकते हो, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन 4 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा e की माइनस e की पावर 0 अपॉन 4। तो 4 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4, ई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4, तो ई स्क्वायर प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x है, तो इसमें देखिए आप दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसको पहला दूसरा। आप कैसे करेंगे, देखिए पहला अपना एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 dx फ्रॉम 0 to 2 से 2 कैंसिल, फिर से लगेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 2x माइनस एक्स ई की पावर 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का 1 ई की पावर 2x अपॉन 2 dx हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 2x एक्स बाई 2 ई की पावर 2x प्लस इसका पुनः करेंगे तो ई की पावर 2x अपॉन 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब अपर लिमिट रखते हैं 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1/2, ध्यान दीजिएगा 1 रखेंगे तो 1/2 ई स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 ई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगी ई की पावर 2/4। ठीक, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा ये 0 ये भी 0 या ई की पावर 0/4 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ई स्क्वायर बाई 4 वहाँ माइनस 1/4 ई स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स है, क्या करेंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी होगा। सब्स्टिट्यूशन है तो लिमिट चेंज होगी, एक्स बराबर 0 तो टी बराबर होगा 1 प्लस ई की पावर 0 1 प्लस 1 2 और एक्स बराबर जो है 1 तो टी बराबर 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस ई, लिमिट चेंज होगी, यहाँ हो जाएगी 2 2 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन टी, हो जाएगा लॉग टी 2 2 1 प्लस ई लॉग 1 प्लस ई माइनस लॉग 2 लॉग 1 प्लस ई बाई 2 cos x अपॉन रूट साइन एक्स है, तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स को टी मानेंगे cos x डी एक्स डी टी, एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 तो टी बराबर साइन 0 मतलब 0, जब एक्स बराबर π/2 तो टी बराबर साइन π/2 1, लिमिट आपको मिलेगी 0 to 1 cos x डी डी टी अपॉन रूट टी, तो 0 to 1 टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 फ्रॉम 0 to 1 to 1 की पावर 1/2 माइनस 0 2 into 1 that is 2। 15वां क्वेश्चन है x sin x cos स्क्वायर x और 0 to पाई है, तो आपको इसमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी क्योंकि x है इसी के कारण क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, इसी x को हटाने के लिए अगली साइड का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, लेकिन आपको लगाना क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखिए x को अगर कभी भी 0 to पाई और यहाँ x रहे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to a x dx इक्वल टू या fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx,
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लगाओ, जीरो टू ए एफ ए डी एक्स। तो यहाँ देखिए ए का काम कौन करना, पाई। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, जीरो टू पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। देखिएगा साइन पाई माइनस एक्स। अगली एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन इस पर आधारित रहेंगे, पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ देखिए जीरो टू पाई पाई रीड एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई रीड। और चूंकि कॉस पाई रीड एक्स रीड कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है तो फिर वही आ जाएगा। ये तरीका आप अगली एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और इसी की वैल्यू देखिए है एक्स हटाने के लिए आपने प्रॉपर्टी लगाया। अब देखिए आई हो जाएगा वो आई इधर पाई जीरो टू पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई। इधर आई टू आई पाई जीरो टू पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे जब कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। एक्स जब हट जाएगा तो जैसे पहले क्वेश्चन मिलते थे उस तरीके से बन जाएगा। अब एक्स जीरो तो टी का मान कॉस जीरो वन हो जाएगा, और एक्स का मान पाई तो टी का मान कॉस पाई माइनस वन हो जाएगा। तो टू आई पाई लिमिट भागेगी वन टू माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। ऋण के कारण इसको आप चेंज कर सकते हो, पाई माइनस वन टू वन टी स्क्वायर डी टी। वैसे चाहे तो आप यहाँ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स सम फलन वाला भी लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगली साइन कायदे से पढ़ोगे टी क्यू पाई थ्री माइनस वन टू वन टू आई, यहाँ देखिए पाई वन बाई थ्री अपर लिमिट माइनस माइनस वन माइनस वन बाई थ्री। तो टू आई इक्वल टू हो जाएगा पाई वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री। तो टू आई इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू टू बाई थ्री, टू से टू कैंसिल, आई बराबर पाई बाई थ्री। जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान पाई गए थे। लेकिन इस सवाल को एक बार फिर समझिए, जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर, अगर ये ना होता आप लगा लेते, लेकिन इसी के कारण क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहा है। तो आप देखिए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है जीरो टू ए एफ ए रेडी एक्स डी एक्स। तो एक्स की जगह देखिए ए रेडी एक्स ए रेडी एक्स ए रेडी एक्स पाई रेडी एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग पार्ट की फिर ए आई हो गया, इधर आ गया। तो इसके बाद पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस इसको टी रेड साइन एक्स डी डी टी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, लिमिट वन से माइनस वन गया और इसको पलट दिए। चाहे तो यहाँ एक तरीका और लगा सकते थे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स एक सम फलन हो। सम फलन का मतलब x के जगह रेड एक्स रखो या फिर रेड एक्स वाला एफ एक्स रहेगा। प्रॉपर्टी को अच्छे से दोहरा जरूर लीजिएगा। यहाँ भी देखिए टी स्क्वायर डी टी रेड टी रखोगे तो फिर वही आ जाएगा। भाई अगर एफ टी का मान टी स्क्वायर माने तो एफ रेड टी रखोगे तो माइनस टी के स्क्वायर फिर वही आ गया टी स्क्वायर एफ टी। तो एफ रेड टी बराबर क्या आ गया, एफ टी तो सम फलन है। तो सम फलन के केस में टू जीरो टू ए लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टू पाई जीरो टू वन टी स्क्वायर डी टी। क्योंकि नियम का जब हम प्रयोग करेंगे तभी वो नियम हमको दिमाग में बैठेंगे कि हम बार बार अगर उस मौका मिलेगा माइनस ए टू ए, अगर ये सम होगा, सम कैसे पता चलेगा, टी के जगह माइनस टी रखो फिर वही आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो हो जाएगा टू से टू कैंसिल, आई पाई टी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू वन। अपर लिमिट रखेंगे तो वन बाई थ्री लोअर जीरो, आई की वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री। ऐसे भी कर सकते।